Good morning, students. Good morning. Today we are starting new topic of chapter 1 of UEP. Chapter 1 UEP का आज हम लोग एक नया टॉपिक जो कि ड्यूटी साइकिल जिसको बोलते हैं हम लोग की ड्यूटी साइकिल्स। ठीक है, तो ड्यूटी साइकिल क्या होता है हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ड्यूटी साइकिल। ठीक है, तो जो बेसिकली जो मोटर होता है, मोटर में तीन प्रकार की ड्यूटी हो सकती है। ठीक है, पहला है जो ड्यूटीज होती है उसमें पहला ड्यूटी है कंटिन्यूस ड्यूटी, दूसरा है शॉर्ट ड्यूटी और तीसरा है इंटरमिटेंट ड्यूटी। ठीक है, बेसिकली देखिए ये ड्यूटी साइकिल्स, ड्यूटी जैसे हम लोग बोलते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी जैसे हम लोग आमतौर पे आप लोग को अपने पेरेंट्स से पूछते होंगे कि पापा जी कहाँ जा रहे हैं, मम्मी जी कहाँ जा रहे हो, तो वो अक्सर आपको बोलते होंगे कि वी आर गोइंग फॉर अ ड्यूटी, हम लोग ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, वो लेट हो गए हैं। वैसे ही मोटर में भी मोटर को कार्य करने के लिए बेसिकली तीन प्रकार के ड्यूटीज होती हैं। तो पहला होता है हम लोग देखेंगे व्हाट इज दिस द कंटिन्यूअस ड्यूटी। ठीक है, सो कंटिन्यूअस ड्यूटी का मतलब क्या होता है, हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं सतत ड्यूटी। देखिए नाम से ही कंटिन्यूअस है, समझ में ये आता है कि जब हम लोग कोई भी चीज़ को या चाहे कभी मोटर को हम लोग जब कंटिन्यूअस में कंटिन्यूटी में चला रहे हैं, जैसे सतत ड्यूटी वह ड्यूटी है जिसमें चालन काल ऑन पीरियड जो टाइम होता है वो अधिक होता है। इसमें मोटर देर तक चालन करती है जिससे समय व तापमान जो स्टीम स्टेट पर वो अपना एक स्टडी स्टेट टेम्परेचर पे आ जाती है, तापमान एक निश्चित स्तर तक बढ़ता है। सतत ड्यूटी का उपयोग पंखा, कंप्रेशर, जनरेटर इत्यादि में। देखिए ऐसे मोटर्स जो कि हम लोग के पंखे में, देखिए पंखा भी हम लोग का एक कंटिन्यूटी फॉर्म में, एक कंटिन्यूस फॉर्म में चलते रहता है। ठीक है, फैन, ठीक है, जनरेटर्स हो गए और क्या हो गए, कंप्रेसर्स हो गए। हम लोग आमतौर पर फ्रिज को 24 घंटा चालू करके रखते हैं। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द कंटिन्यूअस ड्यूटी मोटर्स, जो ऐसे मोटर्स जिनको हम लोग कंटिन्यूअस टाइम के लिए चलाते रहते हैं, मतलब हम लोग उनको, तो वो लोग क्या करते हैं, दे रीच टू अ स्टेडी स्टेट टेम्परेचर। एक ये लोग स्टेडी स्टेट टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद उस चीज़ को लोग मेंटेन करते हैं। सो देखिए यहाँ पर इसका डायग्राम हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए ये इसका पहले हीटिंग टाइम है, ये इसके बाद फिर ये इसका कूलिंग टाइम है। दिस इज द हीटिंग टाइम, दिस इज कूलिंग। ठीक है, और इस पे ये मान के चलते हैं ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है थीटा एफ। ठीक है, दिस इज थीटा, है ना, टेम्परेचर राइज, हम इसको इस तरीके से समझते हैं। और दिस इज द टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको देख रहे हैं। ये हम लोग मान लेते हैं दिस टाइम इज T1 और दिस टाइम इज T2। सो हीटिंग टाइम और कूलिंग टाइम के बीच ये कब होता है, जब ये कंटिन्यूस एक कंटिन्यूस ये चलते रहते हैं। सो दिस इज दी एग्जाम्पल, दिस इज दी कंटिन्यूस ड्यूटी टाइप मोटर। दूसरा है हमारा शॉर्ट ड्यूटी मोटर, दूसरा है हमारा शॉर्ट ड्यूटी। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे लघु ड्यूटी। क्या बोलेंगे हम इसको, एक लघु ड्यूटी। तो लघु ड्यूटी मोटर्स, लघु ड्यूटी मोटर वाली मोटर का चालन काल अत्यधिक कम होता है, मतलब ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलने वाले मोटर्स ऐसे होते हैं जिसके फलस्वरूप मोटर शाम ताप पर तक नहीं, मतलब ये देखिए स्टडी टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता है। चालन काल के पश्चात लंबे समय तक मोटर बंद रहती है जिसके उसका तापमान परिवेश के तापमान तक आ जाता है। लघु ड्यूटी मोटर का उपयोग रेलवे टर्न टेबल, बास्कल, सेतु, है ना, लॉजिक गेट्स, ये सब चीज़ों के लिए ये ज़्यादातर
मतलब देखिए लॉजिक गेट्स में इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसको, फिर हम लोग नेविगेशन के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है गाइस। और हम लोग इसको रेलवे टर्न टेबल के लिए हम लोग इसको रेलवेज में भी हम लोग कहीं टर्न टेबल में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं शॉर्ट ड्यूटी मोटर्स की। इसका डायग्राम समझने के लिए देखें, इसका जो हीटिंग पॉइंट होता है, ये कूलिंग, फिर ये हीटिंग, फिर ये कूलिंग, ये फिर हीटिंग, फिर ये कूलिंग, इस टाइप से इसका साइकिल चलते रहता है। ये हीटिंग हो गया, ये कूलिंग हो गया। देखिए ये जो टेम्परेचर है ये थीटा एफ है, इस टेम्परेचर तक जाते हैं, फिर हीटिंग, फिर कूलिंग, फिर हीटिंग, फिर कूलिंग, फिर हीटिंग, फिर कूलिंग। इस टाइप के जो मोटर्स हैं ये हम लोग के होते हैं क्या, अगर टाइम और टेम्परेचर के बीच में हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इस टाइप से ये कार्य करता है, ठीक है। ठीक, तो ये है एग्जांपल हमारा जो शॉर्ट ड्यूटी साइकिल का है। और जो लास्ट है वो है हमारा, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरमिटेंट ड्यूटी, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं आंतरिक आंतरिक ड्यूटी, ठीक है। तो यह ड्यूटी मोटर को ना इतना भार का लोड पीरियड में चलाती है, वह सामान्य तापमान में पहुंच पाए, ना तो इतना देर बंद रखते हैं जिससे उसका तापमान परिवेश के तापमान तक गिरे। यह ड्यूटी वाले मोटर क्रेन, होस, लिफ्ट, रोलिंग मिल्स, इन सारी जगहों में उपयोग आता है। ये इंटरमीडिएट ड्यूटी जो मोटर्स होते हैं इनको हम लोग बहुत ज़्यादा लोड पीरियड नहीं देते हैं, ठीक है, बहुत हाई लोड पीरियड नहीं देते हैं, और ना तो इसके टेम्परेचर को हम लोग या ना तो इतनी देर तक बंद करते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो एम्बिएंट टेम्परेचर तक पहुंच जाए, है ना, और वो काम ही ना कर पाए। तो इसी वजह से ये जो हमारा ड्यूटी साइकिल, ये ड्यूटी होता है, ये टाइप के मोटर होते हैं। देखिए ये ऐसे करके हमारे कार्य करते हैं, ठीक है। मतलब ये थीटा एफ है और ये थीटा एफ डैश है। इस टाइप से ये क्या होता है, कार्य करता है। टेम्परेचर और टाइम के अगेंस्ट में ग्राफ है, ठीक है। सो दिस इज द थ्री टाइप्स ऑफ, ये कहाँ कहाँ काम में आता है हमारा, क्रेन के मोटर्स यही वाले होते हैं, लिफ्ट्स के मोटर्स ऐसे ही होते हैं, फिर आपका रोलिंग मिल्स के ये इस टाइप के मोटर्स होते हैं, फिर हमारा और लिफ्ट में यही लगता है ना, रोलिंग मिल पे। तो ये सारी जगहों में इनका उपयोग, इसका एप्लीकेशन। तो गाइस अगर हम लोग इसको टाइम टेबल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए बहुत इजी रहेगा हम लोग को इसको इस तरीके से समझना। सीरियल नंबर हो गया, टाइप हो गया, ये उसका ग्राफ हो गया, और ये उसके एप्लीकेशंस हो गए, एप्लीकेशन। तो हम लोग इसको अगर समझने की कोशिश करें तो पहला है वो है हमारा क्या, कंटिन्यूअस ड्यूटी। कंटिन्यूअस ड्यूटी जो होता है ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्टेनेबल होता है, और इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये इसका हीटिंग हुआ और ये इसका कूलिंग हुआ, हीटिंग, कूलिंग, और ये थीटा है, फिर सारा टेम्परेचर और ये टाइम के स्पेक्ट्रम होगा। ये T1 टाइम हो गया और ये T2 टाइम हो गया। इसका एप्लीकेशन क्या क्या था, इसका एप्लीकेशन था अगर हम लोग देखें तो इसका एप्लीकेशन हम लोग देखे थे वो था हमारा जैसे फ्रिज हो गया, ठीक है, फिर हमारा क्या हो गया, कंडक्ट, ये जनरेटर हो गया, ठीक है, फिर हमारा कंप्रेसर्स हो गए, ठीक है, सारे टाइप के कंप्रेसर्स हो गए, फिर हमारा क्या हो गया, फैन हो गया। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे दूसरा जो हम लोग देखे थे वो था हमारा क्या, शॉर्ट ड्यूटी, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो इसका ग्राफ जो था वो इस टाइप से था, शॉर्ट ड्यूटी का ग्राफ।
इस टाइप का ग्राफ था, हीटिंग कूलिंग है ना, हीटिंग कूलिंग, इस टाइप से ग्राफ था इसका। और ये टाइम के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के थीटा के रिस्पेक्ट में इस टाइप का ग्राफ था। इसके एग्जांपल्स हम लोग के क्या आते हैं, नेविगेशंस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर लॉग गेट्स जो होते हैं, लॉग गेट्स होते हैं, ये सारे इसके एग्जांपल थे। और तीसरा टाइप था जो हमारा, वो था क्या, वो हमारा है इंटरमिटेंट ड्यूटी। इंटरमिटेंट ड्यूटी, ठीक है। इसका ग्राफ हम लोग देख रहे थे बेसिकली, वो कैसा था, वो टेम्परेचर के बाद इस टाइप का था। ये थीटा एफ है और ये थीटा एफ डैश है, ठीक है। ये थीटा और ये टाइम के रिस्पेक्ट में था। इसके एग्जांपल्स हमारे क्या थे, क्रेन हो गया, पोस्ट हो गया, लिफ्ट हो गया, रोलिंग मिल्स हो गए, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट आवर फर्स्ट यूनिट ऑफ यूईपी। सो थैंक यू गाइज। इस अगर यूनिट में कभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो मैं लेट मी नो, और हम फिर इसको आगे को देखेंगे। थैंक यू।